आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना है। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। भगवान सौभाग्य, सुख, शांति और आरोग्यता का आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वैवाहिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। जिसकी जैसी कामना हो वो वैसी अपने मन में इच्छा रखे आज के दिन शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। कुंवारी कन्याओं को भी मनोवांछित वर प्राप्ति करने के लिए इस व्रत को करना चाहिए। उनके विवाह में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि की कथा सुनने से पहले आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार आज के दिन पूजा करनी चाहिए। सावन शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेते हुए अपने हाथ में जल या पुष्प रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं भोलेनाथ आज आपका व्रत करने जा रही हूँ। आज इस व्रत को मैं जिस भी प्रकार से करूं आप अवश्य स्वीकार करें और मेरी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करें। इस प्रकार संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना चाहिए। सुबह की पूजा आप मंदिर जाके भी कर सकते हैं या फिर अपने घर पे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी किया जाता है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को दूध, गंगा जल, शहद, शक्कर और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन, फल, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं। शिव चालीसा, शिवा स्तुति, श्रीवास्तव और शिवा पंचाक्षर स्तोत्र मंत्र का जाप करें। व्रत कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है। हे भगवान, आपको मैंने जो भी भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद भोग को आप भक्तों में बांट सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहें तो उपवास रख सकते हैं। सारा दिन भगवान का ध्यान करते हुए आपको उपवास रखना है। शाम को शुभ मुहूर्त में आपको उपवास खोलना है और इसके साथ भगवान का विधिवत पूजन करना चाहिए। सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफ़ी कर्ज था, लेकिन कर्ज ना चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसे बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी ने शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनी, वहीं शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु से पूछा कि तुम कर्ज कब चुका रहे हो। उस पर चित्रभानु ने उसे एक दिन का समय मांगा। साहूकार ने उसे एक दिन का समय देकर छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बिताने के इंतज़ार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेल पत्थर तोड़कर नीचे की तरफ फेंकता रहा, जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत भी पूरा हो गया। शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी दिखाई दी जो पानी पीने के लिए वहां आई थी। उसका शिकार करने के लिए धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय नज़दीक है तो तुम दो जीव हत्या करोगे, ये ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वो खुद आ जाएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसको जाने दिया। इस प्रकार प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर और बेलपत्र गिर गए।
ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरणी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई है और अपने प्रिय को ढूंढ रही है। मैं एक कामातुर विरहिणी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और उसके दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हुई। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया था। रात्रि का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। बात को सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण वो परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस प्रकार उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः संपन्न हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार जरूर करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरणियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवनदान दे दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उनसे मिल लेगा तो वो आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो 3 हिरणियाँ उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरणियाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने कहा, जिस तरह से विश्वास कर हिरण्य को जाने दिया उसे भी जाने दे। वो जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही सही, उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने के कारण शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। जाने अनजाने में शिकारी का व्रत पूरा हो गया। शिवरात्रि का व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष मिल गया। उसकी मृत्यु के बाद शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। इसी प्रकार शिवरात्रि के दिन जो भी सच्चे मन से इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शिव उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी हर इच्छाएं पूर्ण करते हैं। भोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।